सही हो जाए तो गलत नहीं आते फिर वैयत का तस्ही कर ली वैयत का पढ़ के तस्ही कर ली मेरी गल नहीं समझ रहे तुम तवज्जो करो मैं तुमको तिल गल्लां कीतियां बड़ियां मुख्तलिफ जी ना बंद नहीं मैं टू दी पॉइंट करांगा मैं सदर हां मैं तो नहीं टुरन देंगा मेरी गल नहीं समझा तुसीं गल खामा लंबी कर रहे हो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਖਤਸਰ ਪੁੱਛੀ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ एक मिनट जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਤ ਬੱਚੋ फरमाओ अल्लाह पाक और तेरा भाई फरमाए लिखा है बच्चे वे कि मुनाजरैन के अलावा मौजूए मुनाजरा पर गुफ्तगू करने का कोई मजाज ना होगा बात अखलाकी की सूरत में सदर मुनाजिर मुखालिफ सदर मुनाजिर को मुतनब्बे करेगा मेरी बात अखलाकी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨੱਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਸੇ ਪढ़ा जाएगा ये लिखा है कि हवाला असल किताब से पेश किया जाएगा असल किताब से दिया जाएगा ਇਹਦਾ मतलब है असल किताब को तुसी मंगो सी देंगे हाँ ए देखो ए असल किताब नहीं यही लिखा है अगर ये लिखा है अगर ये लिखा है कि हवाला असल किताब से पढ़ा जाएगा फिर थोड़ा इतराज बनता है इतने लिखे हवाला असल किताब से दिया जाएगा और तेरा मतलब है जो मैं किया मैं जेड़ा भी हवाला दिता है किताब मेरे को मैं 5 हवाले दिते ने 5 हवाले 5 किताबा कोल मैं ना अल्लाह दे फजलो करना नहीं ये तुसा मुनाजरा नहीं चला आख्या तुसी हुन साथ आंदे हो ये मुनाजरा तुसा नहीं करना तो तुसी जो करो इस्मान साहब ये मुनाजरा नहीं करना फकीर की पेशेन का मुनाजरा नहीं करना कुरान दी आयतां जिन्नियां मौलाना साहब ने पढ़ियां ने कुरान दी आयतां सारियां उत्तों कुरान तो वेख के पढ़ियां ने पहले हवाला जो असल किताब तो वे ये शरह जड़ियां तुसां आप तोड़ दी बोलो ने मैं सदर है कि मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब मौलाना अब्दुल्ला साहब तो अगर तुम्हारा नाम लिया हवाला दिता तो वेख पढ़े मैं कहना तू मुतालबा करो सारे साहब ने कटा दे इब्ने माजा सामने रख के पढ़िए तिरमिज़ी सामने रख के पढ़िए मौला कुरान करीम देख के पढ़िए हदीसां का तल्लक मौजू ना कोई नहीं कोई भी आयत हदीस मौजू के मुतल्लक तुसा नहीं पढ़ी कोई भी आयत हदीस तुसा मौजू के मुतल्लक नहीं पढ़ी अगर गुफ्तगू करनी है मुनाज़र दो अगर तुसा गुफ्तगू नहीं करनी मैं 5 हवाले दिते ने अगर असल किताब पे ना हो मैं गलत 5 किताबां इत्थे मैं कह रहा कुमार साहब अपने मुनाज़र को पूछो साहब आ गया तू कि नहीं ये आ गया साहब मुनाज़र शुरू करो ते नहीं साहब आया तो तुसी लगे रहो मेरे नाल अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਤੇਰੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ शुरू करो सुमन साहब ये बात का काम नहीं तुसी आओ ये बात का काम नहीं तुसी आओ खारिया होटल के मैं जो फकीर गया ते तुसी नमाज पढ़ के निकल गए खारिया होटल ते हेलो खारिया होटल ते अल्लाह दी कसम अरे जी एक मिनट का सुनो मैं कहना आइंदा तुसी लानतुल्लाह अलल कादिर इन्ना बंदा जुबानी तेजी गल कर जांदा है ओदा भला मेरी गल सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਖੋਲ ਲਓ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ कुरान की मुखालफत या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून लंबी कर दे लंबी कर दे मैं कह रहा गल बिला वजह लंबी कर दे मैं 1 मिनट 3 सवाल किए मेरी गल सुन यार फिर गल मैं मोहम्मद तुम कह रहा गुजारिश समझो मैं बड़े मुख्तसर जे 3 सवाल किए या फिर बोल पिया मेरे साथी मशवरा दे रहे हैं अगर ऐसे करके मुकाना ना सुन लेने मुड़ के या सुन लो अगर सही सारियां किन्नियां ने दूजी टर्न से 2 आयतां पढ़ियां फाइन तक
ਜਾਣਗੇ। एक मिनट मेरी गल सुन लो ना धोखा ना दियो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਸਾਹ ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਲਮੇ ਦੀ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ अल्लाह की कसम आलमे दीन इंज कर रहे आलमे दीन ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਓਏ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹ ਫਤਾਵਾ ਆਲਮਗੀਰੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਤਾਵਾ ਆਲਮਗੀਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਲਮੇ दीन ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ ਸਾਰੀ ਆਈਡੀ ਅਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ एक मिनट यार खुदा का कौन है गंदियां गालियां चलो ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ और रियासत दूंगा कि मैं दरखास्त करांगा ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ सबर करो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ इतने बड़े जिम्मेदार उलमा बैठे ने दोवां पासियों ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੀ अल्लाह पाक बरकत दे सुनते मेरे बात काजी साहब भी जिम्मेदार आलिम दीन है मौलाना घुम्मन साहब भी जिम्मेदार आलिम ने दूसरे भी सारे बैठे हो तुसा सारे माशरत कौन नूं लेना है नाल ते तुहाडे की दरखास्त करांगा ते रियासत साहब तुहाडे दोवां गए महसूस ना करना तुहाडे कोलों नहीं रहा जा सकता दोवां कोलों ते तुसीं मेहरबानी करो ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ फिर कर ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ मेरी गल सुन नहीं एक मिनट मोहल्ला गल सुन मैं ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਦਾ ਗਲਤ ਪੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਬਲੋਚ ਉਹ ਬੈਠੇ डाली इशारदारी नहीं आए तो थोड़ी मेहरबानी है कि इल्मी गुफ्तगू करो ना कि बदारी चलो थोड़े मौला दाऊद साहब रियासत साहब अगे मैं दरखास्त करांगा थोड़ी मेहरबानी तुझे अपने बड़े दे सवाल करो बस मौला मेरी गुजारिश है देखो सदर मुनाजिर हो मैं सदर मुनाजिर मुनाजिर कंट्रोल करता है मौलाना ऐसी गुफ्तगू फरमाना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਅਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕਾਂ अगर थोड़ा मुनाजिर ऐसी गल करे कि जी मुनासिब नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आखांगा थोड़ा फर्ज खुद सफाई दियो या उनको रोको मतलब है सदर मुनाजिर का मकसद ही है कि मुनाजिर कंट्रोल करो मैंने जो 3 बातें ना मुनासिब समझी मैंने आपको कह दिया कि मौलाना इन बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं है ठीक है मैं कह रहा हूँ लंबी बातें ना करें आप मुझसे सवाल करें मेरा क्या आधे मिनट में जवाब दे के मुनाजिर आगे चलाते रहे हाँ बस यूं चलाएं मौलाना शुरू
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق دو بار ہے، بس پھر اس کو روکنا ہے اچھے طریقے سے یا اس کو چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دو طلاقوں کا تذکرے کے بعد آگے آخر میں فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر خامد نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسرے زوج سے نکاح کرے. یہاں پر تین طلاقیں دینے پر یہاں پر نہ تو اکٹھی کا ذکر آیا نہ علیحدہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا عام، اور فا عموماً تاکید بلا مہلت کے لیے آتا ہے. اب اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ میرے پاس سنن کبریٰ بہقی ہے، صفحہ 333 ہے. قال اللہ جل ثناؤہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الشافعی رحمہ اللہ فالقرآن واللہ عالم يدل على ان من طلق زوجة له داخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے جس شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی اس کے ساتھ دخول کیا یا نہیں کیا، اس کو تین طلاقیں دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے. یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے جو قرآن فَإِن طَلَّقَهَا کا ترجمہ بیان کیا اور مطلب اس کا بیان کیا، وہ مطلب یہ ہے کہ جب تین دے دی تو پہلے زوج کے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا. یہ میرے پاس تفسیر احکام القرآن ہے، تفسیر احکام القرآن للجصاص. اس میں قال ابو بکر قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان الآیہ یدل علی وقوع ثلاث ما کونہ منہی عنہا. کہ یہ آیت تین طلاقوں کے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے اکٹھے، باوجود اس کے کہ تین طلاقیں دینا اکٹھی ممنوع ہے، لیکن پھر بھی تین طلاقوں کے واقع ہونے پر یہ آیت دلالت کرتی ہے. یہ آیت قرآن کی تین طلاقوں کے اکٹھے واقع ہونے پر دلالت کرتی ہے. یہ احکام القرآن للجصاص میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا اور آگے فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحكم بتحریمها علیہا بالثالثہ. اللہ تبارک و تعالی نے تیسری طلاق دینے کے بعد اس کے حرام ہونے کا حکم لگا دیا بعد الاثنتین دو کے بعد. فلم یفرق بین اقاہما فی طہر واحد اور فی اطہار، ایک طہر میں واقع ہونے اور دو طہروں کی اور کئی طہروں کی قید بھی نہیں لگائی. اب اللہ تبارک و تعالی نے جب کوئی قید نہیں لگائی تو ہم کہتے ہیں تم بھی قید نہ لگاؤ. جب تیسری واقع ہو گئی، اکٹھی ہوں پھر بھی طلاق ہو گئی اور جدا جدا ہوں پھر بھی طلاق ہو گئی. جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو بھی قید نہ لگا. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. اب تو پیش کرنا اس طرح قرآن کی تفسیر کہ جہاں پر تین ہو اور ایک واقع ہوتی ہو، وہ پیش کر. اور اس پہ یہ میرے پاس تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری صفحہ 300 جلد 1 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الطلاق علی هذا التعویل یشتمل الطلاقات الثلاث ایضا، یہ اس کا معنی تین طلاقوں کو شامل ہے. وعلی کلا التعویلین یظہر ان جمع طلقتین اور ثلاث تطلیقات بلفظ واحد او بالفاظ مختلفۃ فی طہر واحد حرام بدعۃ موسم خلافا للشافعی فإنه يقول لا باس به لكنهم اجمعوا على انه من قال لامراته انت طالق ثلاثا
याक़उ सलासन बिल इजमा, बिल इजमा, कहते इजमा का लफ्ज़ दिखाओ, बिल इजमा 3 वाक़े हो जाएंगी। बिल इजमा तफसीर मज़री, बिल इजमा 3 वाक़े हो जाएंगी। अब तू दिखाना कि बिल इजमा 1 वाक़े होगी, तू दिखाना बिल इजमा 1 वाक़े होगी। मैं तो दिखा दिया बिल इजमा 3 वाक़े होगी। इजमा मांगता ये फतुल कदीर ज़हाबा जमहूर सहाबा वत्ताबईन वमन बादहुम मिन आइम्मतिल मुस्लिमीन इला अन्नहु यक़उ सलास। जमहूर सहाबा ताबीन और उनके बाद के मुसलमानों के आइमा इस बात की तरफ गए हैं कि 3 ही वाक़े होंगी। मैंने अल्लाह के कुरान से इस्तदलाल किया कि जब कोई शख्स 3 तलाक़ें देगा, इकट्ठी देगा फिर भी वाक़े होंगी, अलहदा देगा फिर भी वाक़े होंगी। ये मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 476 भी कल हदसना या इब्न याहया व कुतैबा इब्न सईद व इब्न रुमह व लफ्ज़ याहया काला कुतैबा काला हदसना लैस व काला आखरान अखबरना लैस इब्न साद अन नाफिन अन अब्दुल्लाह अन्नहु तल्लका इम्रातन लहू व हिय हाइज़ुन तत्लीक़तन वाहिदा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है, उनने एक औरत को तलाक दी और वो हैजा थी और उसको 1 तलाक दी। फअमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युराजिअहा, हजूर ने हुक्म दिया कि रुजू कर ले। सुम्मा युम से कहा फिर उसको अपने पास ठहरा ले। हत्ता तत्हुरा, यहाँ तक कि हैज से पाक हो जाए। सुम्मा तहीज, फिर उसको हैज आए दूसरा, फिर उसको मोहलत दे यहाँ तक कि उसको वो पाक हो जाए अपने हैज से। इन अरादा अन युतल्लिक़हा फल युतल्लिक़हा, अगर फिर इरादा हो तलाक देने का तलाक दे दे। हिना तत्हुरा मिन क़ब्ल अन युजामिअहा, जमा करने से पहले उसको तलाक दे दे। फतिलकल इद्दतुल्लती अमर अल्लाह अन युतल्लिक़ निसा, कि ये वो इद्दत है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसमें औरतों को तलाक दी जाए। और आगे रिवायत इब्ने रुम की रिवायत में है, हजरत अब्दुल्लाह से पूछा गया कि काल अहदहम अम्मा अंत तल्लक़ता इम्रतका मरतन अव मरतैन। अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अगर तूने अपनी बीवी को 1 तलाक दी है या अपनी बीवी को 2 तलाकें दी हैं, तो हुजूर सलाम ने अमरानी बिहाजा, ये हुक्म दिया था कि रुजू कर ले। इन कुंता तल्लक़तहा सलासन, और अगर तूने अपनी बीवी को तलाकें दी हैं 3, फकत हरमत अलैका, फिर वो तुझ पे हराम है। ये किसका फैसला है? इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैंने कुरान से भी साबित किया कि 3 तलाकें 3 होंगी, और मैंने हदीस रसूल से भी साबित किया इन कुंत तल्लक़तहा सलासन, अगर तूने तलाकें दी हैं 3, फकत हरमत अलैका, वो औरत तुझ पे हराम हो गई। हत्ता तन किया ज़ौजन गैरक, यहाँ तक के दूसरे ज़ौज से निकाह करे। फासैत अल्लाह फीमा अमरका मिन तलाक इम्रातिक, और तूने जो अपनी औरत को हैज में तलाक दी, इसमें नाफरमानी की अल्लाह की। लेकिन जो तू 3 देता तो इस पर हराम, 3 तलाकें देने से बीवी हराम। किसका फैसला है? इमाम अल-अंबिया का। मैंने कुरान की तफसीर पेश की, मैंने इमाम अल-अंबिया का फैसला पेश किया। और तीसरे नंबर पे मैं एक सवाल करता हूँ, अगर इमाम सहाबी रसूल खलीफा राशिद सहाबा के सामने फैसला करे, सहाबा उस पर खामोश रहे, मुझे हजरत से उसका हुक्म बताएं कि उसका हुक्म क्या होगा, उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? एक सहाबी खलीफा राशिद एक फैसला करे, सहाबा सारे खामोश हूँ, सहाबा सारे उसको तस्लीम कर लें। अब सवाल ये है कि उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इस बारे में जब मसले को वाज़ेह करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद मैं आगे बात चलाता हूँ। ये मेरे पास एक आयत, उसके मैंने तफसीरी हवाले दिए। दूसरी हदीस मुबारक मैंने मुस्लिम शरीफ से पढ़ी। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ 792 सफ़े पर इज़ा सुइला अम्मन तल्लक़ा सलासन, हजरत इब्ने उमर से उस शख्स के बारे में पूछा गया जिसने 3 तलाकें दी थी, तो उन्होंने फरमाया लो तल्लक़त मर्रतन औ मर्रतैन, अगर तूने 1 तलाक दी है या 2 मरतबा दी है, फ़इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरानी बिहाज़ा, हजूर ने मुझे हुक्म दिया था
کہ तूने एक या दो दी हो तो लुटा ले। फ़इन तल्लक़हा सलासन, अगर 3 दी है तो वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि गुफ्तगू चली है, ये अल्लाह का बड़ा करम है और हमारे भाइयों की मेहरबानी है। अब मसला यहाँ पर समझना, एक है कौलो बेतलाक सलास, के तलाक 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 ये कहना, इकट्ठी तलाकें देना। एक है 3 तलाकों का वाक़े होना, ये 2 अलग बातें। एक है 3 तलाकों का कहना, एक है 3 तलाकों का वाक़े होना। तो मैं अपने भाई से ये गुजारिश करूंगा, मोहतरम हजरत, ये आपके अकाबरीन, ये मुनाज़रीन तशरीफ फरमा है, शूख भी मौजूद है, इनसे मुआवनत लेकर आप मेरे इस सवाल का जवाब अनायत फरमा दे कि ये वकूअ पे तलाक सलात, क्या ये अल्लाह के कुरान से आपने अभी तक साबित किया है? और फिर जो शर्त तय है कि अदिल्ला अरबा, कुरान, सुन्नत, इजमा और क्यास, इमाम शाफी आज इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ दें। और मेरा ये आपको चैलेंज है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत को क्या तलाके सलासा के वकू पर दलील बनाया है? पूरे जखीरा फिका से मुझे दलील पेश कर दे, मुझे इस फकीर को दलील पेश कर। फिर उसके बाद इन्होंने हनफी अकाबरीन के हवाले दिए हैं, अगर अपनों के हवाले देने हैं तो मैं अल्लाह के फजलो करम से 20 30 नहीं, सैकड़ों हजारों पढ़ दूंगा। ये अहकामुल कुरान जस्सास हनफी है, फतुल कदीर वाला भी हनफी है, तफसीर मजरी वाला भी हनफी है। अगर आपने हनफियों के हवाले पेश करने हैं तो फिर मैं अहले हदीसों के हवाले पेश करूंगा। मैं मियां नजीर हुसैन मुअत्तज़िली का नाम लूंगा, मैं कादी शौकानी का नाम लूंगा, मैं शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का नाम लूंगा, जिनको मुल्ला अली कारी ने इस उम्मत के औलिया में शुमार किया है, जिनको आपके हजरत सरफराज साहब ने बड़ा माना है, मैं इनका नाम लूंगा। और फिर आज तरतीब नहीं बदलने दूंगा, खलीफा राशिद पहले को छोड़कर दूसरे पर नहीं आने दूंगा। आज अबू बकर को क्यों बोल गए हैं? आज उमर का नाम लेते हैं, आज अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा का नाम क्यों नहीं लेते? और फिर हजरत ने कहा कि तूने ये कहा है कि आते नहीं पढ़ी। और हजरत, मेरी बात को आपने तफसील से और तफहीम से सुना ही नहीं। मैंने ये गुजारिश की थी कि आपने तलाक के मसला पर अभी तक कोई आयत और हदीस नहीं पढ़ी, और फिर इस आयत को आपने पेश किया है, पेश करके आपने फरमाया है कि इस आयत में ये वजाहत नहीं कि ये इकट्ठी तलाकें थी कि अलहदा तलाकें थी। तो आपके शेख सरफराज साहब ने आतनुल कलाम में लिखा है कि दावा खास हो तो दलील आम नहीं चल सकती। आपने अपने खास दावा पर आम दलील क्यों चलाई है? और फिर जो शाफी रहमहुल्लाह का आपने कौल पेश किया, उसकी जरा सनद पेश फरमाएं। और फिर आपने कहा जी मेरा इस्तिदलाल है, हम आपका इस्तिदलाल नहीं मानते, हम कुरान हदीस मानते हैं, आपको नहीं मानते। आज अदिल्ला अरबा को क्यों छोड़ गए हैं? और फिर आपने जो कुरान की आयत का मतलब और मफहूम बयान किया है, अल्लाह की कसम वो बिल्कुल गलत मफहूम है, आपका मफहूम गलत है। और शाफी रहमहुल्लाह का जो कौल है, ये मसला जो है ये मदखूला के मुतालिक आज बात है, ये गैर मदखूला के मुतालिक नहीं चलेगा। अगर गैर मदखूला के मुतालिक है तो मुझे ये फरमा दें कि आप भी गैर मदखूला की 3 तरह के मानते हैं, ताकि पता चल जाए आप भी शाफी के साथ पूरा है। अपने मतलब का तो हक अप, और जो अपने मतलब का नहीं उसको छोड़ दिया। और जो झूठी हदीस रसूलुल्लाह पर खड़ी आपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा के दरवाजे पर झुक जाओ, हजरत मैंने इसका हवाला मांगा, या तो बरात का इजहार करें, तौबा करें, या हवाला पेश करें। अल्लाह के पैगंबर पर आपने बोहतान बांधा है। और फिर आपने भारतीय गलतियां, अल्लाह की कसम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके उस्ताद शयूख बैठे हैं, अगर भारतीय गलतियां पकड़ना शुरू कर दूं तो आपकी 30वीं भारतीय गलतियां हैं, 30वीं भारतीय गलतियां पढ़ते हैं। वह इब्नो रुमहिन, हालांकि ये क्या है, हमजा वसली है,
फिर आमारू रसूलुल्लाह, आमारू, ये आमारू कौन सा वजन निकला है माजी का? ये लाम कलमा जो है इस पर आपने जम्मा पेश कैसे कर दिया? आमारू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तर्जमा किया है अल्लाह की कसम गलत किया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर झूठ बोला है। आपने कहा कि इकट्ठी 3 तलाके, अगर इकट्ठी का लफ्ज हदीस से रसूल मुस्लिम से निकाल दे मैं अपनी शिकस्त लिख दूं। निकाले इकट्ठी का लफ्ज। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने झूठ बोला है। और आओ फकीर से रब के कुरान को फकीर से समझो, अहले हदीस से समझो। क्या है अल्लाह का कुरान? अत्तलाकु मर्रतान फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान। ये आपके शयूख ने भी तर्जमा किया है। तलाके रजी 2 मर्तबा है। ये जो मर्रतान है ये मर्रतम बाद मर्रतिन है। अल्लाह का कुरान इस पर शाहिद है। वकज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब ला तुफसिदुन्ना फिल अर्दी मर्रतैन। यहाँ पे मर्रतैन वादा उला और वादा उखरा अलग अलग घड़ियों, अलग अलग जमानों पर, अलग अलग औकात पर बोला गया है। और फिर दूसरा हवाला ये तफसीर कबीर है। अल्लामा राजी फरमाते हैं फसबता अन्ना हाज़िल आया ताल्लतुन अलल अम्रे बेतफरीक तलाकात। आप कहते थे मोहम्मदी साहब से पढ़े, और मोहम्मदी साहब की तो अपनी बात ही बेशुमार गलतियां हैं। मोहम्मदी साहब की आप बात करते हैं, अल्लाह के फजलो करम से मैं तालिब इल्म पढ़ाने वाला हूँ। आप जामिया इस्लामिया में दाखिला ले और पढ़े हदीस वहां से, कुरान पढ़े, आपको पता चले कुरान क्या है। ये तफसीर राजी का हवाला है। और ये ताइज़े सोम है तफसीर कशाफ, ये आपका हनफी शेख, आपका हनफी बुजुर्ग है। अत्तलीक शरीयो ततरीकतुम बाद ततरीकतिन। जिस सवाले पे तरद्दुद हो फकीर से असल किताब को तलब करो, असल किताब मैं पेश करूंगा। अल्लाह के फजलो करम से वो किताबें देखो और ये किताबें देखो। मवाद लेकर आया हूँ, बाहवाला बात होगी, बेहवाला बात नहीं होगी। अल इस्नाद मिन अद-दीन लौला अल इस्नाद लकाल मन शाअ मा शाअ। और फिर तईदे चहारम है, मर्रतान से मुराद तस्निया नहीं, ये तफसीर मज़हरी है। काजी सनाउल्लाह पानी पट्टी की है, आपका हनफी बुजुर्ग है, कहता है यहाँ मर्रतान से मुराद तस्निया नहीं होगा बल्कि तकरार मुराद है। फिर ये ताइदे पंजम है, मर्रतान इस्नातान पर माना हूँ मर्रतम बादा मर्रतिन। ये फैजुल बारी वाले अनवर शाह कश्मीरी हैं जिन्होंने लिखा है अपनी फैजुल बारी में कि अल्लाह के पैगंबर से 8 आदमियों ने बुखारी पढ़ी जिनमें एक हनफी था। फैजुल बारी यहाँ पर मौजूद है। और फिर मजमुआ मकालात हबीबुर रहमान आत्मी ने लिखा मर्रतैन का माना मर्रतम बादा उकरा है। ज़खीरतुल जनान ये आपके शेख सरफराज की किताब फीफा मिल कुरान। तलाक वो तलाके जिनके बाद रजूस सही है, मर्रतान 2 दफा है। और फिर उसके बाद 9वां वाला तलाके रजी 2 बार तक है। तफसीर मारिफुल कुरान हेडिंग में लिखते हैं तलाके रजी की तादाद 2 मर्तबा है। फिर उसके बाद 9वां हवाला तलाक मर्रतान, तलाके रजी है 2 बार तक। ये जवाहिरुल कुरान वाले आपके शेख गुलामुल्लाह ममाती देवबंदी का हवाला दे रहा हूँ। ये कहते हैं तलाक बमाना मस्तर अत-ततलीक है, यानी तलाक देने का फेल जिसके बाद रजू किया जा सकता है और निकाह के बगैर औरत को अपनी ज़ौजियत में दोबारा रखा जा सकता है। वो 2 बार तलाक है। जब इन हवालों से ये बात साबित हुई कि ये मर्रतम बादा मर्रतिन है, तो एक मर्रा में तलाक के 1 हो या मुतअद्दिद हो तो अल्लाह के कुरान की आयत के मुताबिक, इन मुफस्सिरीन की तौज़ीह के मुताबिक ये बात वाज़ेह हुई। वो 1 तलाक मुराद होगी, 2 तलाक मुराद नहीं होंगी। और फकीर का एक सवाल है, हुजूर जरा तवज्जो फरमाएं, 3 तलाके देना बिदअत है, हराम है। आपने बोला ममनू है, और जो बिदअत भी हो, हराम भी हो, ममनू भी हो, उसका सबूत क्या अल्लाह से कुरान से दिया जाता है? और जब बिदअत ममनू हराम हो, ये तुम आज बताना चाहते हो कि कुरान ने कुछ हराम काम हलाल भी किए हैं, कुछ हरामों को कुरान ने जायज करार दिया है। एक ममनू भी, हराम भी, बिदअत भी, और उसका सबूत अल्लाह के कुरान से भी। ये सवाल का जवाब देना है। और कहा ये सवाल मेरा बताओ, इसका जवाब दो, खलीफा राशिद फैसला करे। और मैं कहता हूँ खलीफा राशिद के फैसला पर सहाबा खामोश हो। अबू बकर का फैसला है, सहाबा खामोश है। पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, सहाबा सरे वखम तस्लीम है। आज अल्लाह के पैगंबर को क्यों छोड़ दिया, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को क्यों छोड़ दिया? और फिर अदिल्ला अरबा से
अदिल्ला अरबा से आपका इस्तिदलाल हमने नहीं मानना, आपने और आपको छूट अदिल्ला अरबा कुरान सुन्नत इजमा कियास ये शराइत तोड़कर आपकी शिकस्त हो रही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि मौलवी साहब ने कहा कि आप पहले कहा कि अदिल्ला अरबा को छोड़ गए हैं, हालांकि मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी और हदीस रसूल भी पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इसने कहा, फिर उन्होंने कहा कि आपने जो हदीस पढ़ी है उसमें सलासन है। मैंने कह दिया, ये मैंने कह दिया, गुजारिश है कि इन्होंने बार बार तू करो। मैंने कहा मैंने आपके बगैर बोलने की गुजारिश कर दी। तो सलासन का लफ्ज कहा और सलासन के साथ इकट्ठी नहीं है। आप ये बताएं कि जब हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से है कि इन कुंता तल्लक़तहा सलासन फ़क़द हरुमत अलैका हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरक, इस तीन के साथ कच्छे या जुदा की कैद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछी। जब हमारा मुनाज़ा, जब हमारी बात किसी गैर मुस्लिम से मसलन कादियानी से आपकी का मुनाजरा होता है तो आप कहते हैं उसको कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है ला नबी आबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो कहता है तशरीह दिखाओ, आप कहते हैं आम है, तशरीह को भी शामिल है, गैर तशरीह को भी शामिल है। इसलिए हमारी हर वो हदीस जिसमें सलासन का लफ्ज है वो इकट्ठी को भी शामिल है, अलहदा को भी शामिल है। जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठी पर फर्क दरमियान में न बोले, जब अब इकट्ठी भी दोनों को शामिल है। इनने कहा कि दावा खास है तो उस पर दलील खास देनी चाहिए। मेरा तो दावा आम है कि तीन दोनों को शामिल है। दावा तो आपका खास है कि तीन अलहदा को शामिल है, इकट्ठी को शामिल नहीं है। दावा आपका खास है, हमारा खास है। हमारा तो दावा आम है। आपने कहा एक मजलिस में दी गई 3 तलाकें, हमने कहा 3 ही होती हैं। आपने कहा एक मजलिस में 3 तलाकें एक शुमार होती है। अब तक आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, हदीस रसूल एक भी इस मसले पर हदीस रसूल एक भी नहीं पढ़ी। आप कुरान की आयत पढ़े, अलहम से वन्नास तक पढ़े कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया हो कि 3 तलाकें अगर कोई इकट्ठी दे तो एक है। आप हदीस रसूल पेश करें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो 3 कोई तलाकें इकट्ठी दे तो एक है। आप सहाबा के अक़वाल पेश करें कि अल्लाह सहाबा ने फरमाया हो कि 3 तलाकें कोई इकट्ठी दे तो वो एक है। ना आपके पास कुरान की कोई आयत, ना आपके पास हदीस रसूल और ना आपके पास सहाबी का कौल। आप एक मिनट, वो उसकी बारी यही बता दूं, ना आपके पास सहाबी का कौल, तो तीनों चीजें आपके पास नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि झूठी हदीस गढ़ी है। झूठी मैंने कहाँ गढ़ी है? ये 476 सवाल झूठी कहाँ गढ़ी है? मैंने तो मुस्लिम शरीफ के सवा 476 से हदीस मुबारका पढ़ी है। और फिर ने कहा कि सहाबा को कहा कि हजूर के दरवाजे पे, सहाबा के दरवाजे पर झुक जाओ। झुक जाओ से मुराद यह है कि सहाबा की बात को तस्लीम कर लो। और इसकी वजाहत है कि सहाबा किराम की बात को तस्लीम कर लो। सहाबा की बात को तस्लीम करना, झुकना मुराद है, और जाके सजदा रुकू करना मुराद है। तो झुक जाओ से मुराद सहाबा की बात को तस्लीम करना है और मान लेना है। और इनने कहा कि अकट मर्रतान हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है, ये बुखारी शरीफ से, बुखारी शरीफ में आप अलैहिस्सलाम का अमल तवज़्ज़ा मर्रतैन। तो अब इसमें तीन महीनों में किया था, जाके 3 महीनों में वुज़ू किया था। मर्रतैन एक महीने में एक मरतबा किया, दूसरे महीने में जाके दूसरी मरतबा किया। जितनी आपने ये पेश किए हैं कि मर्रतन बादा मर्रा मुराद है, उसमें 3 एक कहाँ हो गई? आपके यहाँ अगर एक महीने में कोई शख्स 3 तलाकें दे दे एक तौर में, तो आपके यहाँ वो भी एक शुमार होती है। वो तो मर्रा बादा मर्रा है ना, तो आप उसको तस्लीम कर लें। वो तो मर्रा बाद मर्रा है ना। एक अब दी है, 1 घंटे तक दी है, एक कल दी है, या एक आज, एक परसों, एक उससे अगले दिन,
تو یہ تو مرہ بعد مرہ ہے، تو آپ اس کو تو تسلیم کر لیں، تو اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، تو مرہ بعد مرہ آپ کے کام نہیں آتا۔ میں نے جو تفسیر کی ہے، میں نے مفسرین کی تفسیروں سے پیش کیا ہے، میں نے اپنی رائے سے استدلال نہیں کیا، اور میں نے اپنا استدلال پیش نہیں کیا، بلکہ 4 صدی میں لکھی ہوئی کتاب کا استدلال پیش کیا۔ اور میں نے امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب، جس کو امام اور عادل اور ثقہ پتہ نہیں کتنا کتاب دیتے ہیں، جس کی کتابوں قرات پڑھتے ہیں، اس سے میں نے استدلال کی، ان سے حوالہ دیا۔ اور یہ امام شافعی کی کتاب الام اپنی کتاب ہے، والقرآن یدل واللہ عالم علی ان من طلق زوجۃ له داخل بها او لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها۔ جس نے 3 طلاقیں دے دی، وہ مدخول بیاہ ہو یا غیر مدخول بیاہ ہو، جب 3 دے دی تو حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غیر مدخول کے بارے میں ہے، یہ نہیں پتا جب غیر مدخول بیاہ، جب اس کو 3 واقع ہوں گی، اب نکاح کے بغیر حلال نہیں ہے، اور اگر ایک دے دے تو پھر اس سے بغیر آگے کسی سے نکاح کیے یا نکاح کر سکتا ہے۔ مدخولہ اور غیر مدخولہ کے فرق کا اپنے آپ کو پتہ نہیں، شور مچا رہے ہیں۔ آپ بتائیں اب تک انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ حدیث رسول پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اب کہتے ہیں ابو بکر ہمارے ہیں، حضرت ابو بکر کا ایک قول تو پڑھے، ان کے کیا سے ہیں؟ کسی مسئلہ میں ساتھ ملتے ہیں؟ ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول پیش کرو نا، سند صحیح ہو، اور فیصلہ پیش کرو۔ اور میں نے سوال کیا، آپ ہضم کر کے جواب نہیں دیا۔ ایک خلیفہ راشد فیصلہ کرے، صحابہ فیصلے کو تسلیم کرے، اور وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں نے اس کی وضاحت چاہیے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو لفظوں میں جواب ہے کہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ میں نے پہلے کہا کہ صحابہ کی بات ان کی ہموت پر نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کیا فیصلہ پہلے سے تھا۔ ایک میرا سوال ہے تاکہ یہ جو چیز ہے یہ کھل جائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ صحابہ کے فتاوے اور آگے ساری چیزیں پیش کریں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ چیز بھی کھل کے سامنے آئے گی کہ صحابہ کے اقوال کی ان کیا اہمیت ہے، صحابہ کے خلفائے راشدین کے فیصلوں کی ان کیا اہمیت ہے۔ اتنا تسلیم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آخر تک شور تو مچا سکتے ہیں لیکن دلیل نہیں دیں گے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ جب یہ طے ہے کہ قرآن و حدیث پڑھیں گے، اب تک انہوں نے اپنے موقع پر قرآن و حدیث نہیں پڑھا کہ شام میں فلاں ہے، فلاں میں فلاں ہے۔ آپ کا تو دعویٰ لکھا ہوا کہ آپ نے 2 چیزیں، دلیل آپ نے 2 چیزوں سے، قرآن و حدیث سے دینی ہے، اہل و سنت نے 4 سے دینی ہے، تو آپ 2 سے دینا دلیل۔ آپ کبھی تو شبلی کو پڑھتے ہیں، کبھی کشاف پڑھتے ہیں، کبھی کہیں پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے یوں لکھا ہے، آج بھی ہمارے مولویوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ اپنوں کے نام نہیں لیتے، کیونکہ جو کچھ آتا ہے وہ تو ہماروں کو ہی آتا ہے۔ تو میں کہہ رہا آپ آتی ہیں یا کوئی آئے تو پڑھیں، تو اسی لیے تو ادھر پڑھتے ہیں، سہارا لیتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ میرے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا آپ نے فرمایا، یا معاذ من طلق لبدعۃ واحدۃ او اثنتین او ثلاثا الزمناہ، جو 1 طلاق دے گا بدعت یا 2 یا 3، الزمناہ بدعتہ، ہم بدعت کو لازم کر دیں گے، ہم بدعت کو نافذ کر دیں گے۔ حضور نے نافذ کی ہے، بخاری شریف 791 صفحہ، 791 یہ 791 صفحہ۔ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ، کتنی حدیثیں ہو گئی بھائی، کتنی ہو گئی؟ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیان کے بعد کیا فرمایا، غضبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، اے اللہ کے نبی اگر میں اب بھی اس بیوی کو اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے میں نے اس پر جھوٹ بولا۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں دے دی، حضور کے فیصلہ کرنے سے پہلے 3 طلاقیں۔ متوجہ بھائی،
हुजूर के फैसला करने से पहले 3 तलाक़ें अबू दाऊद शरीफ में फअनफज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उसको नाफिज कर दिया। हुजूर ने उसको ये 3 तलाक़ें हुजूर के फैसले से पहले जिसने दी थी वो 3 महीनों में दी थी, 3 मजलिसों में दी थी या इकट्ठी दी थी? इकट्ठी। सहाबी समझता है अगर इकट्ठी दे दूं तो इकट्ठी दी। वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूल। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅਮਨਾਬਾਦ ਮੁਸਲਿਮ यार नहीं को रिकॉर्डिंग करता ना करे, खसमा खाए। चलो करने का साहब खत्म जी। हाँ जी, 10 मिनट में 15 मिनट बाद बिजली चली जाएगी। हाँ जी। इधर उठो, मेरे कॉल के साथ ही है, आगे देखे टाइम नोट करे कितना टाइम कोई नहीं शुरू करो। ऐसा बात हाँ जी, दूध तवज्जो फरमाओ। नहमदुहु जी अगर किताब का वाला लिखा है ऊपर की असल से पढ़ेंगे, असल यहाँ पे मौजूद है। मैं जुबानी पढ़ूं, ज़हन से पढ़ूं, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਗਾਲੇ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। चलो ये किताब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਾਰੇ। देखो जी, मेरी शरायत मेरिया शरायत तय हो जाने। एक मिनट सारे दोस्त, एक मिनट मेरी शरायत तय हो जाने। हाफिज मुश्ताक, एक मिनट मेरी गल सुनो। नहीं, शरायत तय हो ने मेरे नाल, मेरी गल सुन लो ना। शरायत तय हो ने, एक मिनट हजूर, एक मिनट शरायत तय हो ने हाफिज रिजवान साहब नाल, हाफिज मुश्ताक साहब। यार गल सुन लो, सुन लो। मुनाज़र जवाब ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ यार मैं तहरीर ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਪੜੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਤ ਲਿਖਦੇ ਆ। आप 1000 कस्में उठा लेना, मैं तहरीर का पाबंद हूं। मैं तहरीर का पाबंद कौन? हाफिज रिजवान साहब एक मिनट आप चुप हो जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਯਰੀਦੂਨਾ ਇਲਾ ਫਿਰਾਰਾ। चलो ठीक है, बैठो बैठो शुरू करो। लो जी, असल तो पढ़ांगे अल्लाह का अपना आज बैज हो भाई लो जी, बड़ी मिनट की अल्लाह का नाम। पढ़ानियां नहीं आउंदी। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ ध्यान करो। ਨਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਗਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹ हजरत सदर ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਦਾ सदर तो मुतालबा किया ही नहीं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ठीक है, मान लो जी। और चलो इंशाअल्लाह जेड़ा भी हवाला देंगे असल किताब ਮੰਗੋ ਕਿਤਾਬ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान और बका शुरू होने लगा भाई ना जनाब, मैं थोड़ी गल सुन ली यार। असल वक्त लंघ जाना वे, वक्त लंघी होना टाइम पास करिए। देखो ये जुल्म है ना, ये नहीं गल सही। असल मुल्क से गुफ्तगू नहीं मेरी होनी है, वक्त जाया करिए हम दो शुरू कर दो। ठीक हो बिस्मिल्लाह हो गया। असल किताब
किताब देंगे साडे सदर ते नहीं ना उन्होंने सदर मैं अपने मुलाजिम को कह दिया कि असल किताब का हवाला देंगे असल तो देंगा बोलो मैं नहीं बोल फिर बोली जाती अल्लाह मैं असल किताब की गाड़ी की देंगे इधर आओ यार असल किताबा कटो जी उस्मानी साहब कितने आइन थोड़े पास मौजूद है ना हाँ जी हर ठीक असल जुबानी अगर कोई हवाला दे देना मंगे वाले उस्ताद तुम मुझे देखो अच्छा दूर गल तो हम शुरू हो रही है असल भाई नहीं असल तो देंगे ठीक है यार मैं मेरी कुछ काम करा के दें यार काम की गल नहीं मैं कहना मैं एक मिनट की गल करना आधा घंटा ते गलत काम कर दियो ना तुसी गलत करते हो की उत्ते लिखिया असल तो पढ़ना है ठीक है की पढ़ो हाँ जरा पढ़ो हाँ हाँ जी हवाला असल किताब से दिया ते जाए दें दे असल नहीं ना दे पढ़ा जाएगा और ये हवाला दिया जाना और असल किताब जो देंगे आख्या एक मिनट गल मुक गई है असल तो देंगे असल तो देंगे मेजबान पूछ लो यार गल खत्म कराओ पढ़ देंगे यार मेरी बात हुई अगली बात मैं कहता हूँ कि आप लोग आधा घंटा बहस को बिला बजा नहीं ये खड़ानी नहीं आउंदी सारे ने देखिया देखो जी खुद बदतमीज देखो उन्हें पहला आख्या किताब पुरानी नहीं होती है बदतमीजी नहीं क्यों बोलने ने पहला मेरा जवाब दो गल खत्म दें देंगे असल किताब तो वाला पेश करांगे नहीं देंगे और की चाहते हो बैठो मैं अद्धा घंटा जवाब दे दे अल्लाह ने बंदे ये थोड़ी फरार दी राह ने सारियां और साथ वाले दे भाई साहब घड़ी कुंदा 10 मिनट बोलदा साथ दुआ दो घड़ी में 10 मिनट यार नहीं दुनिया में अल्लाह दी हाँ जी तब मेरी है हाँ जी उन्होंने मैनू तो लोड़ ही नहीं कपाल ते ले आओ। अच्छा जी करो सर सब नहीं गल करो उठो दी गल करो शुरू करो चलो जी हजूर गल शुरू होन दियो सदर का इंतखाब ही बड़ा गाजी अब्दुल रशीद साहब आपकी तरफ से सदर ठीक है चलो लिया सदर को करेगा क्या लिखिए यार लिखिए और तुझी फिर शुरू हो गए और ना मेरी गल तो सुन लो मैं कहना क्यों लंबी गल करते हो पूरी बात सुनने यार अच्छा मेरी दी गल है तू क्यों नहीं बोल सकता मौजूद है सदर नहीं बोल यार मेरी गल नहीं सुनते जो बद अखलाकी से टोकना की दार रखी है शरत दी मुखालफत मौला एक मिनट सदर के फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਵਾਰਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬਾਦ ਅਖਲਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਬਾਦ ਅਖਲਾਕੀ बद अखलाकी एक मिनट जो आदमी शर्त की मुखालफत करता है या बद अखलाकी करता है तुझी कर रहे हो ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ यार किसी मौलाना अब्दुल रशीद साहब जी क्यों नहीं कंट्रोल करते सदर कंट्रोल क्यों नहीं करते मैं कह रहा मेरी गुजारिश सुनो मेरी एक मिनट का मैं कह रहा एक मिनट मौलाना गल सुनो मस्जिद साहब नमाज उत्तों देख के ना यार फिर शुरू हो गया मनाजरा उत्तों देख के वो नमाज का इज्जत कर दी मनाजरा उत्तों देख के बात करा नारंगानी की जुबान बंद करो नहीं एक मिनट मेरी गल सुनो एक मेरी गल सुनो मौलाना ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ और ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ मैं कंट्रोल करना ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ हजूर ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਲਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ क्यों नहीं होने देंगे असल किताब से वाला पेश करेंगे असल किताब खोल के लो जी असल किताब खोल के अब आगे
آگے رکھیں گے اصل کتاب کھول کے آگے رکھیں گے اصل کتاب کھول کر اصل کتاب کھول کر آگے رکھیں گے یہ لو مینو اللہ دے فضل و کرم زبانی حدیثاں سنو اسی محدثین دا پتر ہاں ان کو میرا زبانی حدیث مقابلہ کر لے کیا کرم محدث ہے بخاری دی پہلی حدیث نہ سنا دے سناؤ دیکھو اور محدثاں دے کینوں نے بخاری دی پہلی ایک حدیث سنا دے سنن تے اور تجھے کولو بنا لیندے ہو دیکھو جی اب بات نہ کرے گل شروع کرو میں صدر ہاں میری گل بڑی مہربانی بڑی محنت کی ہے میں گزارش کی ہے کہ بحث لمبا نہ کرو. میں نے موٹا سا سوال کیا ہے کہ میں صدر ہوں آپ صدر ہیں. اگر میرا مناظر کوئی شرط کی مخالفت کرے تو آپ مجھے کہہ دیں کہ مولانا آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کر. اگر آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کرے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مولانا آپ کا مناظر شرط کی مخالفت کر رہا ہے. بات صرف اتنی ہے نا, اس میں طول کی کیا بات ہے. میں نے موٹا سا سوال کیا کہ مولانا آپ کا مناظر دوبارہ مخالفت شرط کر رہا ہے, یہ جس کتاب کا حوالہ دے اس کتاب کو پیش کر. کتنی سی بات. اب اس میں کوئی طول والی بات ہے, خام آدھا گھنٹہ لگا دیا. پھر بول کر دوں پھر بول کر چپ کر جاؤں پھر بول پہ کیوں نہیں چپ کرا دے. میں اتنی سی بات کرتا ہوں کہ یہ بدتمیزی نہیں, یہ بدتمیزی شریف صاحب میں مختصر بات کرتا ہوں. عمر صدیق اس نے گالی نہیں دی, اس نے گالی نہیں دی. کیوں جی کیوں جائے کیوں جائے مولانا صاحب مہربانی کریں گفتگو ہوں گے لیکن میری بات آپ صدر صاحب ہے, صدر صاحب سے بات کریں. اگر چاہے یہ بولیں یہ کوئی کیسے بولو اس کے بعد خود ہی چلا جائے. نہیں نا صدر صاحب نہیں, ہمیں یہ بات دوبارہ نہیں. اس نے گالی دی ہے وہ باہر جائے, اس نے کیا نیچے گرا گالی دی ہے اس نے. معافی منگے معافی منگے معافی منگے آپ نے میں نہیں چاہوں یار گل شروع کرن دیو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
اور میرے بھائیو، آپ علماء کرام ہیں، ہم آپ کے گھر بیٹھے ہیں، اللہ آپ پہ رحمت کرے، گرمی تلخی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسی گالیاں اور گالیوں والے اشارے تو کم از کم ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ آپ کی گرمی تلخی گوارا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ بات حضرت نے فرمایا ہے کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ کی قسم میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ اب انہوں نے کہا ہے توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین۔ اب پوری حدیث پڑھتے، میں پوری پڑھتا ہوں، توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن و مرتین و ثلاثن۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی وضو کیا، 2 مرتبہ بھی کیا، ثلاثن 3 مرتبہ بھی کیا۔ اب یہاں مرتین اثنتین کے معنی میں آیا ہے، اور یہاں پر کرینہ موجود ہے، ایک مرتن کا اور دوسرا ثلاثن کا۔ آپ پورے ذخیرہ اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے مجھے یہ چیز پیش کر دیں بغیر کرینہ کے جہاں پر مرتان یا مرتین کا معنی اثنتین ہو۔ یہ میرا سوال ہے آپ سے حضرت محترم، اس سوال کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ ہم نے خلیفہ راشد کو فیصل مانا ہے، پر آپ وہ خلیفہ راشد کا فیصلہ تو پیش فرمائے۔ ہم کہتے ہیں، آپ عمر کا نام لیتے ہیں، ہم ترتیب جو ہے ابو بکر سے شروع کرتے ہیں، پہلے ابو بکر سے، پھر عمر سے، پھر عثمان سے، پھر علی سے رضی اللہ عنہم۔ آپ حضرت عمر سے 3 کے 3 ہونے کی دلیل پیش فرمائیں، آپ حضرت عمر سے، اور پھر میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 کے 1 ہونے کی دلیل پیش کروں گا اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے روایات پیش کی ہیں۔ ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے دارقطنی کے حوالے سے، یہ دارقطنی یہاں پہ پڑھی ہوئی تھی، یہ نیچے پڑھی ہوئی جی، یہ دارقطنی کے حوالہ سے انہوں نے روایت پیش کی۔ یہ جو میرے پاس ہے دارقطنی، اس کا صفحہ نمبر 24 ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ میں کہتا ہوں روایت کو نقل کرنے میں اللہ کی قسم بڑی بددیانتی کی ہے۔ روایت کو نقل کرنے میں کیا بددیانتی ہے؟ روایت کے آگے لکھا ہوا ہے اسماعیل ابن ابی امیہ ھذا کوفی ضعیف الحدیث ہے، یہ اسماعیل بن ابی امیہ یہ کوفی ضعیف الحدیث ہے۔ اور اللہ کے بندے اپنے مطلب کی بات لے لینا اور جو مخالف ہے اس کو چھوڑ دینا۔ ضعیف روایت دین میں حجت نہیں ہوتی، ضعیف روایت احکام میں حجت نہیں بنتی۔ آپ نے اپنے مطلب کی بات، اور پھر کہا من طلق بدعۃ، حضرت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بدعتن ہے، یہ لفظ بدعتن ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے روایت پیش کی ہے بخاری کے حوالے سے، فطلقها ثلاثا، 3 طلاقیں دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پیش کی ہے، اور پھر ابو داؤد کے حوالے سے کہا ہے فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر دیا۔ میں حضرت سے یہ پوچھتا ہوں، جو صحیح بخاری کی آپ نے روایت پیش کی ہے وہ پوری حدیث آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ پوری حدیث پڑھیں، اپنے مطلب کی چھوڑ لے لینا اور جو اپنے مطلب کی نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے۔ اس حدیث میں لعان کا مسئلہ ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی لعان کی وجہ سے ہوئی تھی یا 3 طلاقوں کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اور پھر حضرت نے کہا ہے حوالہ اصل کتاب سے، ہم انشاءاللہ الرحمن اصل کتاب، یہ کتابیں موجود ہیں، جو بھی حوالہ حدیث طالب علم کی زبان سے نکلے گا کتاب یہاں موجود ہے۔ بے حوالہ بے کتاب حوالہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں دوں گا، اللہ کی رحمت سے۔ میں حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پیش کی ہے، پہلے تو اس حدیث کو پورا پڑھیں، یہ حدیث کبھی بھی پوری نہیں پڑھیں گے۔ اس حدیث میں لعان کی بات ہے، اور یہ شرح بقایا ہے میرے پاس موجود، یہ شرح بقایا، یہ دیکھیں، یہ شرح بقایا ہے میرے پاس موجود۔
शरा वकाया इसमें क्या है, इसमें ये मौजूद है। इसके दूसरे हिस्से में सफा नंबर 121 है। सफा नंबर 121 पर क्या ये आपका हनफी बुजुर्ग लिखता है, ये हनफी बुजुर्ग लिखता है फकौलुहु अलैहिस्सलाम अल मुतलाइनान ला यजतमिआन अबदा ए मा दामा मुतलाइनैन लिअन्ना इल्लत अदम इज्तिमाइहुम लिआनो, कि उनकी तफरीक की जो वजह है वो लिआन है। उनकी तफरीक की वजह क्या है? लिआन है। ये अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ। ये सुनन अबी दाऊद है, सफा नंबर इसका 277 है। अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुन ले। ये लिआन की रिवायत हदीस नंबर ये 2256 है। फरमाया वकज़ा अल्लाह बैतलहा अलैहि वला कूता मिन अजल अन्नहुमा यतफर्रकान मिन गैर तलाकिन वला मुतवफ़्फ़ा अन्हा। फिर आगे ये 2257 नंबर हदीस है। हिसाबुकुमा अलल्लाह है अहदुकुमा काज़िबुन ला सबीला लका अलैहा। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुनो। ला सबीला लका अलैहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल मुतलाइनान ला यजतमिआन अबदा। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें छोड़कर अपने मतलब की बात ले ली और फिर बात हो रही है वकूअ बेतलाक की सलात की, ना के कौल बेतलाक की सलात की। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि बिदअत भी है, ममनू भी है, हराम भी है, उसका सबूत तुम अल्लाह के कुरान से दे रहे हो, कुछ तो अल्लाह से डर जाओ। और फिर कहा ये रिवायत पेश की है क्या कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा सहाबा की चौखट पर झुक जाओ। इसका माना यह है सहाबा की फरमाबरदारी करना, सहाबा के सामने सरेखम तस्लीम करना। अगर आपका ये माना ही मान ले और चौखट पर झुकाते हैं बरेलवी, अगर बरेलवी बात करते तो बात कुछ और थी। ये तो अहले तौहीद कहलवाने वाले ये बात करते हैं चौखट पर झुकने की। और मेरे भाइयों अगर ये बात तस्लीम कर ले कि चौखट पर झुकने की, तो ये अल्फाज जो आपने बयान किए हैं कि इनका माना तस्लीम करना है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सहाबा की बात मानो, इन अल्फाज के साथ ये दूसरा झूठ है अल्लाह के पैगंबर पर। इन अल्फाज के साथ कहते हैं एक झूठ को बचाते बचाते अल्लाह के पैगंबर पर दूसरा झूठ बोल दिया। क्या अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा की बात मान लो। पूरे ज़खीरा हदीस से एक हदीस का मुतालबा है कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा हो सहाबा की बात मान लो, और पैगंबर तो कहता है अल्लाह की बात मानो, मेरी बात मानो। और मेरी बात क्यों? और मैं वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इताअत करवाए, रब की इताअत करवाए। हाँ खुलाफाए राशिदीन की जो सुन्नत उसकी मौजूदगी है, अल्लाह के पैगंबर का फरमान है, लेकिन वह खुलाफाए राशिदीन की बात है। जो आपने हदीस पेश की है वो उमूमियत के सारे सहाबा को, या सहाबा को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सहाबा की बात मान लो। इन अल्फाज के साथ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने हदीस सुनानी है और फिर आपने दलील का मुतालबा किया, फुला दिखाओ फुला दिखाओ। ये आपके उस्ताद हैं, मेरे पास उनके मजमुआ रिसाल अमीन उकार रिसाल है, ये मजमुआ रिसाल है अमीन उकाड़वी साहब का। अमीन उकाड़वी साहब इस मजमुआ रिसाल में क्या कहते हैं? इसमें लिखते हैं अमीन उकाड़वी साहब के दलील खास का मुतालबा करना ये सुन्नत है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की। मुद्दई से दलील खास का मुतालबा करना ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत है। अगर आप कहें कि मेरे अल्फाज शरीयत से निकाल कर दिखाओ और शरीयत के मुताबिक हमने अपने आप को डालना है, अपने ज़हनों के मुताबिक शरीयत को नहीं डालना, अगर यही है तो फिर शिया कहते हैं हमारा कोड़ा कहाँ लिखा है कुरान हदीस में मना है। अगर यही है तो बरेलवी कहते हैं हमारी 11वीं, हमारा ये 10वां, हमारा चेलम, हमारा सोम, ये कहाँ कुरान हदीस में मना है। और दलील खास का मुतालबा अगर हमसे करते हो तो मैंने तो पहले फकीर ने पेशेन गोई कर दी थी। रब का पूरा कुरान फातिहा की बिस्मिल्लाह से बा से शुरू होगा। अब जब से
मुनाजरा शुरू हुआ है, 3 के 1 होने पर कोई हदीस नहीं पढ़ी, कुरान की आयत, सहाबी का फतवा नहीं पढ़ा। मैंने कहा था असल में हदीसों का इनकार करेगा वो दारे कुतनी पे जो एतराज था, दारे कुतनी इधर थे, उसके नीचे कहाँ लिखा हुआ है? दारे कुतनी। अच्छा, फिर कहा कि मर्रतन बादा मर्रा है, और तू ना कौड़ कर नहीं, वो क्यों बोलता है तुम्हें? सॉरी हो गई मौलवी साहब, अगे आके कट देना, हुण सॉरी हो गई। बनते भी तो ठीक नहीं हुई, ठीक है, बनते भी तो ठीक नहीं, कटा नहीं ना लगे। अच्छा, मर्रतन, मेरा टाइम अब शुरू होगा। गलत की थी एक मिनट नहीं मौलाना गलत है तुसी गलत तुसी तनस दे ना तुसी क्यों गल की थी मौलाना आप सदर हैं एक मिनट आप सदर हैं आप काबिल एहतराम हैं अगर तनस आप शुरू करेंगे ना तो मामला बढ़ जाएगा आपने गलत किया नहीं या गलत किया मौलाना ना ना मैं कहता हूँ गलत किया आपके मैंने गलती की है ये गलत बात है गलत चलो मैं नहीं कहता ना ना गलत गल है तुसी आखो मैं माजरत करना गलत गल क्यों करते हो चलो जी मौलाना मैं तन शुरू करांगा ना तुसी बड़ी तकलीफ मैं बड़े आराम में बैठे है ना मैं गलत गल नहीं कर रहा हजरत मैं कह रहा ना मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपको तकलीफ होनी है मैं इसलिए खामोश बैठूं आप ऐसी बातें ना करें ये गल्ला तो आपको जेब नहीं देती ये बातें चलो मेरे मुलाजम ने कहा सी कि मैंने सारियां गलत पढ़ियां ने सारियां दे लफज बड़ा नोट लिया हुण तुहाडे मुलाजम ने कहा जी इन्होंने एक भी आयत नहीं पढ़ी मेरे मुलाजम ने कोई आयत नहीं पढ़ी नहीं कोई नहीं एक मिनट मैंने कहा कि 3 नहीं पड़ी नहीं एक मिनट इन्होंने कहा एक आयत नहीं पढ़ी तलाक मतलब 3 एक है क्या है तर्जमा करें। अल्लाह के फजलो करम से इसका जो तर्जुमा है तलाक रजी 2 बार है 2 बार तलाक रजी 2 बार घंटे बाद भी 2 हुई हैं। ये मजलिस की बात नहीं है मजलिस की बात का मुनाज़रा फिर होगा इंशाअल्लाह ठीक है मोहन शुरू करो दूसरा पढ़ो मजलिस की बात नहीं है कुरान पढ़े कुरान पढ़े ना नहीं साहब ये आप गलत फरमा रहे हैं कि एक मजलिस की बात नहीं हमारा मौजूद मुनाजरा है ही मजलिस क्या आप देखिए मौजूद मुनाजरा क्या है मैंने एक मजलिस का लफ्ज किस लिए बोला है आपको पता है मेरी वो बात आपने काट के सिर्फ एक मजलिस का जुमला कर दिया पूरी बात तो है पूरी बात आपने क्या फरमाया मैंने क्या बात की आपने जो पकड़ की आपने फरमाया। मैं तो फरमाया रिकॉर्डिंग हो गई लेकिन जो आपका फरमान है वो भी अच्छा वही मैं कह रहा हूँ आपने फरमाया रिकॉर्डिंग हो गई मैंने फरमाया मेरी भी रिकॉर्डिंग हो गई बंद कर ऐसा पता नहीं तेरा प्यो का भी नहीं काम चल आया इनको काटना आगे गलत है इस बेचारे का काम नहीं भाई आप दलाल तो किधर की मतलब एक हदीस पढ़ी है तू तेरे बेचारे कहाँ काम आप तो ऐसी लगी है ओए जो कर रहे हैं छोड़ लो इस बेचारे का काम नहीं नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम टाइम देखें मैंने कहा कि कुरान करीम से इन्होंने 3 के 1 होने पर कोई आयत नहीं पढ़ी जिसका मतलब ये हो कि 3 तलाकें अगर इकट्ठी दी जाए तो 1 है जो इन्होंने कहा कि मर्रतन बादा मर्रा इसका तर्जमा है तो एक आदमी ने अभी 1 दी तलाक इस मजलिस से उठा फिर दी और 1 घंटे बाद फिर तीसरी मजलिस में दी मर्रतन बादा मर्रा तो हो गया लेकिन इसमें 3 1 तो ना हुई लेकिन ये कहते हैं कि अगर इस तरह भी 1 महीने में भी 3 दे तो वो भी 1 शुमार हो तो मर्रतन बादा मर्रा से आपका मसला नहीं चला आप कुरान करीम की आयत से पेश करें कि जहां पर 3 तलाकों को अल्लाह तबारक व तआला ने 1 कहा हो
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عام ذکر کیا میں نے اس طرح ذکر کیا ہے. کہا انہوں نے کہ قادیانی کا کام ہے کہ وہ قادیانی خاص دعوے پر دلیل مانگتا ہے، تو میں نے تو خاص پہ نہیں مانگی. میں نے تو کہا جس کو اللہ نے عام رکھا ہے ہم بھی عام رکھیں گے، جس کو اللہ کے نبی نے عام رکھا ہم بھی. تو خاص پہ دلیل انہوں نے مانگی ہے، میں نے نہیں مانگی، میں نے اس کو عام رکھا ہے. آگے انہوں نے کہا توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 مجلسیں تھیں، 3 مجلسیں تھیں. یہ بخاری شریف ہے. الوضوء مرتن مرتن توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو کیا. دوسری آگے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتن مرتن، 2 مرتبہ بھی کیا. یہ جو 2 مرتبہ کیا تھا یہ 2 مجلسوں میں کیا تھا، 2 مہینوں میں کیا تھا. آگے ہے 3 مرتبہ کیا اور وضو سلاسن سلاسا، تو یہ 3 مرتبہ بھی 3 مہینوں میں نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کبھی آپ نے ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ بھی کیا اور 3 مرتبہ بھی کیا. یہ بخاری شریف میں نے کتاب سے پڑھ دی ہے. میں نے ایک سوال کیا تھا کہ خلیفہ راشد کرے فیصلہ اور صحابہ اس کو کر لے تسلیم، تو اس کو مانا جائے گا یا اس کو چھوڑا جائے گا؟ اس بارے میں میں نے وضاحت مانگی ہے لیکن اب تک نہیں آئی. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کو میں ٹائم بھی دے دوں گا، آپ صرف یہ کہیں کہ حضرت خلیفہ راشد کرے فیصلہ، صحابہ اس کو مان لیں، ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس کی 2 لفظوں میں وضاحت کریں. تو صاحب نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے 3 کے 1 ہونے پر حدیث پڑھوں گا. میں نے کہا ابھی تک پڑھی ہے کوئی حدیث 3 کے 1 ہونے پر؟ ابھی تک ایک حدیث بھی 3 کے 1 ہونے پر نہیں پڑھی. قرآن کی آیت بھی، صحابی کا فتویٰ بھی. جو سانپ چھپایا ہوا ہے نکالتا کیوں نہیں؟ کہتا ڈولی میں ہے، نکالتا نہیں. نکالنا پہلے ہمیں پتہ لگے کون سی حدیث رسول ہے تیرے پاس. ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. دار قطنی پہ نے اعتراض کیا. دار قطنی لائن، دار قطنی لائن. ایک منٹ مولانا آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے نا. یہ ہماری دار قطنی، یہ ان صدر صاحب کو دیں، ان سے دار قطنی لے کر ہمیں. دار قطنی اردو فارسی سارے دار قطنی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پتہ ہے. عربی مناظرہ پہ کرنے جنہوں ہوتی پنجابی بھی کوئی نہیں، عربی پہ ہوتا ہے مناظرہ. ہاں جی کتنے بھائی جی؟ انہوں نے پوچھو گے ہاں جی یہ جو ہے نہیں، یہ جو ہے کرو جی تھے جھوٹ بولے دیو جی، دیو جی ایسا فیصلہ کرو جی، دیو دیو صدر بہو جی کرو فیصلہ ایسے. حدیث کا انکار کرنا جی میں بھی ہو گئے، حدیث رسول کا انکار کرنا. وہ وجہ میں پیش کیتا ہے وہ دیکھو، وہ دیکھو. رک جاؤ میں پڑھی جو میں پڑھی.